मर ही गया। हाँ, सही कहा। तुमने इस बैल से बहुत काम करवाया। सारा दिन खेतों में काम करवाया और रात भर कोलों में लगाया। तुमने इस बैल से बहुत धन कमाया, किंतु इस विषय में सोचा ही नहीं और ये बेचारा मर गया। ठीक ही कहा देवी, अधिक धन ही मेरी परेशानी है। ना ये धन होता और ना मुझे लालच, और ना ही मेरा ये बैल मरता। अब मुझे कल से अपना जीवन भूखे पेट ही बिताना पड़ेगा। प्रभु, मैं ये क्या देख रही हूँ? मैंने सोचा था कि धन और वैभव को देखकर लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब धन से ही परेशान है। देवी, यह बैल धन के कारण नहीं, अपने कर्मों के कारण मरा है। यह पिछले जन्म में एक साहूकार था जो लोगों पर खूब अत्याचार करके उनसे धन कमाता था, जिसके कारण यह इस जन्म में बैल बना है और आज इसका कर्ज उतर गया। किंतु स्वामी, जो भी है, इन सब की परेशानी सिर्फ धन ही है। चलिए देवी, आगे चलते। अरे, कोई है यहाँ पे जो हमें भोजन करा सके? प्रणाम महाराज, मेरे घर में आप दोनों का स्वागत है। पधारिए महाराज, पधारिए। ये द्वार पर आपने दीपक ही जलाया हुआ है। मेरा नाम सुशीला है और मैंने ये दिए यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए जला रखे हैं, जिससे वो रास्ता ना भटक जाए और यदि उनको कोई कष्ट हो तो मैं उनकी सहायता कर सकूं। क्या आप हमें भोजन करा सकती हैं? जी ज़रूर, किंतु आपको कुछ क्षणों की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे स्वामी सेठ जी के यहाँ काम करने गए हैं। जब वो आएंगे तो सामान लेकर आएंगे, तभी मैं आप लोगों के लिए भोजन बना सकती हूँ और आप लोगों को भोजन करवा सकती हूँ। सुशीला, क्या तुम्हारे पास धन नहीं है? यदि तुम्हारे पति वस्तुएं ना ला पाए तो तुम क्या करोगी? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वजह से हमें एक समय का भोजन प्राप्त हो जाता है और वही हमारे लिए पर्याप्त है। भगवान की कृपा से आज तक हम भूखे नहीं सोए और आज भी नहीं सोएंगे, और इससे अधिक का लालच मैं नहीं करती। ये लीजिए महाराज, इस रूखे सूखे को हम भगवान का प्रसाद समझकर भोग लगाते हैं। आप भी इसे भगवान का प्रसाद समझकर भोग लगाइए, आपको संतुष्टि मिलेगी। अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट भोजन है। हमारा भोजन तो हो गया। अब आप लोग क्या खाएंगे? नहीं, अभी इसमें एक चावल का दाना बाकी है। यदि भगवान का प्रसाद चखने को भी मिले तो पर्याप्त है। ये परम सौभाग्य की बात है। संसार का सबसे बड़ा धन संतोष है, किंतु मनुष्य अपने लालच लोभ के कारण इसे भोग नहीं पाता। किंतु तुम दोनों ने खुद भूखा रह करके हमें भोजन कराया। मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि इस घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी। तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। प्रभु, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें आपके चरणों में स्थान और आपकी भक्ति का आशीर्वाद चाहिए। प्रभु, आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। तथास्तु।